चलो वेलकम बैक गाइस। इलस्ट्रेशन 7 हमारा कंप्लीट हुआ था। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 एंड इलस्ट्रेशन 9 दोनों भी अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं। लेट्स स्टार्ट। द ओवरहेड एक्सपेंसेस द ओवरहेड एक्सपेंस बजट फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू अ कैपेसिटी ऑफ 100 यूनिट्स पर मंथ। 200 यूनिट्स पर मंथ क्या दिया है, उसकी कैपेसिटी दी है 200 यूनिट्स पर मंथ। ओवरहेड एक्सपेंसेस बता दिए, फिक्स्ड और वेरिएबल। पावर का इतना है 1000, वेरिएबल है इतना। रिपेयर का 500 है, फिक्स्ड, वेरिएबल है 250। प्रिंटिंग का फिक्स्ड है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के 4500 आ रहा है 200 यूनिट्स का। देखो हमारी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी है, 200। तो ये जो ओवरहेड्स दिए हैं ये कितने यूनिट्स के लिए दिए होंगे, ये दिए होंगे 200 यूनिट्स के लिए। ठीक है, the factory has actually produced only 100 units। कैपेसिटी है हमारी 200 यूनिट्स, हमने प्रोड्यूस किए ओनली 100 यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। डिटेल्स ऑफ ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। पावर एंड फ्यूल है 4 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस 2 लाख, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,75,000, अदर ओवरहेड्स 3,75,000। ठीक है, you are required to calculate the overhead volume variance and the overhead expense variances। कौन से आएंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कैलकुलेट करने हैं हमें। तो एक ट्राई करो। हमें जो डेटा दिया है वो पर मंथ का दिया है, 200 यूनिट्स पर मंथ का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है, अलग अलग वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। ट्राई करो एक बार। ठीक है, देखो हमें क्या कैलकुलेट करने वाला, वॉल्यूम वैरिएंस। वॉल्यूम वैरिएंस कहाँ पे आता है, वॉल्यूम वैरिएंसेस कहाँ पे आता है, सिर्फ फिक्स्ड में आता है ना। वॉल्यूम का वैरिएंस कहाँ पे आता है, फिक्स्ड में आता है, तो ये हमको फिक्स्ड कैलकुलेट करना है। और एक्सपेंस वैरिएंस कहाँ पे आता है, ये फिक्स्ड में भी आता है, वेरिएबल में भी आता है, तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जमा आपका आंसर आया कुछ? चलो ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस निकालेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, स्टैंडर्ड हमें जो दे दिए है 3000। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, ₹3000। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे दी हमको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दी हमको 200 यूनिट्स। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है सिर्फ 100 यूनिट्स। एक्चुअल क्वांटिटी है 100 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, बेसिक डेटा लिख दिया। ये क्या लिख दिया मैंने, गिवन बेसिक डेटा। अब निकालेंगे ठीक है, अब निकालेंगे फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्ब माइनस बजटेड।
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स। तो एब्जॉर्ब कितना हुआ है, एब्जॉर्ब कितना हुआ है, ये जो ओवरहेड्स है, ये जो हमें डेटा दिया है, ये डेटा कैसा है, पर यूनिट है। एक यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है 3000, एक यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है 15000 और कुल मिला के आ रहा है 4500। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आने वाला है, कितना पर यूनिट का रेट क्या है हमारा 3000 और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हमने 100, ये हमारा एब्जॉर्ब्ड है। और बजटेड कितना है, पर यूनिट कितना होने वाला था 3000 और यूनिट कितने प्रोड्यूस करने वाले थे हम 200। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 3 लाख माइनस 6 लाख, तो ये क्या हो गया 3 लाख एडवर्स। देखो ये जो डेटा दिया है ये पर यूनिट का डेटा दिया है, ये डेटा जो दिया है पर यूनिट का डेटा दिया है। ठीक है, तो पर यूनिट हमारा ओवरहेड होने वाला था, फिक्स्ड ओवरहेड कितना होने वाला था 3000 यूनिट, 3000 रुपया, और यूनिट्स कितने होने वाले थे 200, तो 200 इंटू 3000 मतलब 6 लाख का हमारा बजटेड ओवरहेड्स था, हमारा बजटेड ओवरहेड्स था 6 लाख का। लेकिन एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस कितना किया, वी हैव प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट्स, तो 100 इंटू 3000 मतलब 3 लाख एक्चुअल में प्रोड्यूस किया, मतलब कम एब्जॉर्ब हुआ, अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो ये आ गया 3 लाख का एडवर्स, ये आ गया 3 लाख का एडवर्स। ठीक है, तो ये था ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस। अब देखते हैं एक्सपेंस वैरिएंस, एक्सपेंस वैरिएंस दोनों में भी आता है। एक्सपेंस वैरिएंस वेरिएबल में भी आएगा, फिक्स्ड में भी आएगा। जस्ट मिनट ना, ठीक है, एक्सपेंस वैरिएंस दोनों में आएगा, फिक्स्ड में भी आएगा, वेरिएबल में भी आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वैरिएंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी 100 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है। अच्छा, अब देखो ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो ये पर यूनिट, तो देखो दो बातें हैं, हमने ओवरहेड्स टॉपिक में देखा था, दो कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। ठीक है, फिक्स्ड ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, हम प्रोड्यूस करें या ना करें इतना खर्चा लगना ही है। लेकिन जो वेरिएबल है वो तो जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना उतना लगेगा। तो ये जो वेरिएबल जो बता रहा है 1500 रुपया, ये तो अगर मैं प्रोड्यूस करूँगा तो ही लगेगा, है ना, प्रोड्यूस करूँगा तो ही लगेगा। तो फिर मेरा स्टैंडर्ड कितना बोला है उन्होंने 1500, और मैं प्रोड्यूस करूँगा तो कितना लगेगा 1500 ही लगेगा। तो कुछ वेरिएंस आने वाला है क्या, अगर मैंने एक यूनिट भी प्रोड्यूस किया तो मटेरियल लेबर, डायरेक्ट लेबर 1500 का ही लगेगा, मतलब जो ये जितना दिया है, मैंने अगर एक यूनिट भी प्रोड्यूस किया तो 1500 लगेगा, 2 यूनिट किया तो 2 इंटू 1500, 3 यूनिट किया तो 3 इंटू 1500, 100 यूनिट्स किया तो 100 इंटू 1500। तो इसका मतलब ये जो 1500 है ये तो कांस्टेंट है मेरा, वेरिएबल है ना, कांस्टेंट है मतलब पर यूनिट कांस्टेंट है मेरा। तो मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो ये कितना आ रहा है नील, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस कैसा आ रहा है नील आ रहा है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंसेस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अब मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने थे, पर यूनिट कितना आ रहा था मेरा 3000 और यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने वाला था मैं 200,
तो ये जो है मेरा 6 लाख मेरा बजटेड ओवरहेड्स था, 6 लाख मेरा बजटेड ओवरहेड्स था। और एक्चुअल में मैंने क्या, एक्चुअल में मेरे ओवरहेड्स है कितने? एक्चुअल में मेरे ओवरहेड्स है कितने? कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे टोटल करो। टोटल आ रही है 11,50,000। टोटल कितनी आ रही है? टोटल ओवरहेड्स कितने हुए हैं? 11,50,000। ये क्या है? टोटल है। जाओ साइड में लिख लेते हैं। टोटल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं? 11,50,000। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ फिक्स्ड भी हो गए, लेस फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सॉरी लेस वेरिएबल ओवरहेड्स, लेस वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? वेरिएबल पर यूनिट कितना आ रहा है? 1500। और यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हमने? 100। तो 1500 इंटू 100, 1,50,000 आएगा हमारा वेरिएबल। देयरफॉर फिक्स्ड ओवरहेड कितने आ रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड 11,50,000 माइनस 1,50,000, तो ये कितने आ रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड? 10 लाख। तो ये आ रहा है यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आने वाला है? ये जो वर्किंग नोट मैंने नीचे बनाई है ना, वो 11,50,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये? 4 लाख रुपया एडवर्स। हमारा बजट था कि सिर्फ 6 लाख आना चाहिए ओवरहेड, लेकिन एक्चुअल में ओवरहेड्स कितने आ गए? 4 लाख। तो ये आ गया हमारा 4 लाख एडवर्स। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। The following information was obtained from the records of a manufacturing units using standard costing system. प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स, बजट डेट था हमारा, लेकिन हमने प्रोड्यूस किया सिर्फ 3,800। वर्किंग डेज 20 डेज काम करने वाले थे, लेकिन एक्चुअल में किया हमने 21 दिन। तो देखो यहाँ पे कैलेंडर बैलेंस शायद से पूछ सकते हैं, यहाँ पे कैलेंडर बैलेंस निकालना पड़ सकता है। वर्किंग डेज आ गया ना। मशीन आवर्स 8,000 होने थे, 7,800 किए। फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख होने थे, 390 हुए। वेरिएबल ओवरहेड 1,20 होने थे, 1,20 हुए हैं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, पूरे पूरे निकालना है। तो आपने ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये वाला एक प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके फिक्स्ड और वेरिएबल के सारे प्रैक्टिस यही हो जाएगी। ठीक है, ट्राई करो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। ठीक है, तो पहला है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। ठीक है, आप चाहो तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला देखो और वहाँ से सॉल्व करो। जैसे कि जो भी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला देखो और सॉल्व करो। जैसे कि ये कैसे है फॉर्मूले, इस तरह से फॉर्मूले देखो और सॉल्व करो। ठीक है, जो शॉर्टकट फार्मूलाज हमने पढ़े थे ये आप ऐसे भी कर सकते हो, या अभी मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी, अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूला से करो। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने होने थे माइनस एक्चुअल ओवरहेड।
स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है ये हमेशा, फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हुए कितने हैं हमारे, स्टैंडर्ड वेरिएबल निकाल रहे हैं तो 1,20,000। स्टैंडर्ड का हमारा रेट कितना है, स्टैंडर्ड ओवरहेड का हमारा रेट कितना है, यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम 4,000 यूनिट, 1,20,000 रुपये हो रहे हैं, 4,000 यूनिट्स के लिए हो रहा है 1,20,000। तो 3,800 यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कितना है ना, 4,000 के लिए 1,20,000, तो 3,800 के लिए कितना, तो लिख लो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,800। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल में हुआ कितना है, एक्चुअल में हुआ है 1,20,000, एक्चुअल में कितना हुआ है 1,20,000। ठीक है, तो क्या आ रहा आंसर इसका 1,14,000 माइनस 1,20,000। तो ज़्यादा खर्च हो गया, मतलब ₹6,000 क्या हो गया एडवर्स। किसी ने क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं बोल देना सर यहाँ पे भी वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 है, यहाँ पे भी 1,20,000 है तो नील आएगा, ऐसा नहीं है। ये 1,20,000 कितने यूनिट्स के लिए, 4,000 यूनिट्स के लिए, और ये 1,20,000 कितने यूनिट्स के लिए, 3,800, है ना। तो ये आ गया हमारा एडवर्स। सेकेंड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस निकल लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस तो ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अच्छा ध्यान देना, वेरिएबल ओवरहेड्स के जो है ना, पहला वाला जो होता है ये यूनिट्स के टर्म्स में होता है कॉस्ट वाला, और जो एक्सपेंडिचर है ये आवर्स के टर्म्स में होता है। इसका फॉर्मूला देखना अपने ऊपर। अच्छा फॉर्मूले में देख, तो देखो ये आर्स के टर्म्स में बोला है, एक्सपेंडिचर वैरिएंस कैसा होता है, आर्स के टर्म्स में होता है। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, ये क्या था, फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये क्या है एक्चुअल आउटपुट है, और ये क्या एक्चुअल आवर्स है। ठीक है, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितना आ रहा है 1,20,000 डिवाइड बाय हमने 8,000 घंटे काम करना चाहिए था, हमने काम कितना किया है 7,800 घंटे, माइनस ओवरहेड्स कितना है हमारा एक्चुअल 1,20,000। तो कितना आ रहा है ये 3,000 एडवर्स आ रहा है, ये आ रहा है 3,000 एडवर्स। ठीक है, इसके बाद में देखना है इफ़िशियंसी के लिए डेटा सफिशिएंट नहीं है तो इफ़िशियंसी वाला नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस, बी फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस, तो इसका क्या आएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो यह इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख लिए, तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना आ रहा है हमारा 4 लाख रुपए लगा है हमारा,
कितने यूनिट्स के लिए लगाया, 4000 यूनिट्स के लिए। और हमने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए, 3800, है ना, माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। अपना एक्चुअल जितना ओवरहेड आया वो सीधा सीधा लिख लो क्वेश्चन में से। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 10,000 एडवर्स। ठीक है, ये आ रहा है 10,000 एडवर्स। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। इसका क्या है, बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड कितना था हमारा, बजटेड ओवरहेड कितना था, 4 लाख, और एक्चुअल हुआ 3,90,000। तो ये क्या आ गया, 10,000 कम हुआ, 4 लाख माइनस 3,90,000। तो ये क्या हुआ, 10,000 कम हुआ, मतलब ये क्या है, 10,000 फेवरेबल, 10,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस। तो ये एब्जॉर्ब माइनस बजटेड, एब्जॉर्ब माइनस बजटेड। ठीक है, कितना आना था हमारा, 4 लाख आना था। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, 4,000, लेकिन हमने किए कितने, 3,800। एब्जॉर्ब ऐसे निकालेंगे ना, 4,000 यूनिट्स का हमारा ओवरहेड आ रहा है 4 लाख। तो हमने 4 लाख डिवाइड बाय 4,000 कर लिया। 100 रुपये पर यूनिट हमारा रेट आ गया, और 100 रुपये का हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट आ गया। हमने प्रोड्यूस कितने किए, 3800 यूनिट्स, तो इंटू 3800 किया, है ना, माइनस बजटेड कितना था, 4 लाख। तो ये कितना आ रहा है, 20,000 एडवर्स। ठीक है, सिंपल है, एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो फटाफट खत्म होते जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस। तो इसका क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स, है ना, लेबर इफिशिएंसी वाला फॉर्मूला है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस में कौन सा, लेबर इफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 50 इंटू 3800 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया, और एक यूनिट को लगते 2 आवर्स, तो 3800 इंटू 2 माइनस टोटल आवर्स कितने लगे हमारे, 7,800। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 3,80,000 माइनस 3,90,000, मतलब 10,000 आ रहा है ये एडवर्स, ये आ रहा है 10,000 एडवर्स। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस। कैपेसिटी कितनी थी हमारी, कैपेसिटी में और एक्चुअल में कितना फ़र्क आया। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट है हमारा 50, एक्चुअल आवर्स कितने, 7,800 घंटे हमने काम किए। अब करना कितना था, देखो हमारा बजटेड आवर्स कितना था, 8,000 घंटे काम करने वाले थे। देखो हमारा बजटेड था 8,000 घंटे हम काम करने वाले थे, लेकिन कितने दिन में, 20 दिन में। 20 दिन का 8,000 है, तो 21 दिन का कितना, 20 दिन में 8,000, तो 21 दिन में कितना, वही हमारा बजटेड होगा ना। 20 दिन में हमने 8,000 घंटे काम करना था, लेकिन हमने काम कितना किए, 21,000। तो 21,000 का जो स्टैंडर्ड है, 21,000 का जो बजट है, वो जो हमारा बजट था, बजट कितने दिन का था, 20 दिन का। बजट जो था हमारा था वो 20 दिन का, लेकिन हमने काम कितना किया, 21 दिन। तो उस बजट को क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, उस बजट को रिवाइज करेंगे। तो 8,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 21। ठीक है, बजट को रिवाइज किया हमने, तो ये कितना आ रहा है, 50 इंटू 7,800 माइनस 8,400। तो फिर से क्या आने वाला है, एडवर्स,
कितना आ रहा है ये 30,000 एडवर्स। नेक्स्ट 6 फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर, ये तो बगैर सॉल्व करे हम बोल सकते हैं कि ये फेवरेबल है। क्यों? हमारा बजट था कि हम 20 दिन काम करेंगे, लेकिन हमने 21 दिन काम कर लिया, एक दिन ज़्यादा काम कर लिया, तो ये तो हमारा फेवरेबल ही आना है। रेट पर डे इनटू बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज, बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज। पर डे का रेट कितना है हमारा? 4 लाख का हमारा खर्चा होने वाला है, और कितने दिन? 20 दिन काम करने वाले हैं। कितना बजट था हमारा? 20। काम कितना किया? 21 डेज तो कितना ये 20,000 फेवरेबल। ठीक है। अच्छा, बड़ा प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम में पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं फिक्स्ड के और वेरिएबल के, एक ही प्रॉब्लम में पूरे फिक्स्ड और वेरिएबल के कंसेप्ट खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। इसके बाद टॉपिक ख़त्म हो गया ये, इसमें कुछ भी नहीं है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ना है, एक दो पढ़ के बताता हूँ। कि देखो एडवांटेज है तो ये क्या है, परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं हम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेजेस क्या है कि हमें हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है। अब वो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी 1,00,000 रुपीज़, स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारा 1,00,000 रुपये खर्चा होने वाला था, होना चाहिए था। अगर 1,20,000 हुआ तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा है? ख़राब। 90,000 का खर्चा हुआ तो इसका मतलब क्या, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है? अच्छा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजर कर सकते, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते, एकदम ऐसी जनरल है। प्राइस फिक्सिंग, अब जैसे हमारे पास ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी हमने प्रोड्यूस किया क्या? नहीं, हमें एक्चुअल में पता है कि कितना खर्चा होने वाला है, नहीं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते, पास डेटा को देखते हुए हमने हमारा कॉस्ट डिसाइड किया हुआ है, तो प्राइस फिक्स कर सकते हैं हम। इवेल्युएशन ऑफ जॉब्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव्स, अब देखो लेबर टॉपिक में हमने देखा था जो भी टाइम सेव करेगा या जो भी कॉस्ट सेव करेगा उसको हम इंसेंटिव्स देंगे। अब अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइडेड है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से जिसने भी कम खर्चा किया, जिसने भी कॉस्ट सेविंग किया, उसको हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं। फैसिलिटेट्स द एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर कोई नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई नए प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, तो हम ऐसा बोलेंगे कि रुक पहले हम बना के देखते फिर हम तेरे को कॉस्ट बताएंगे, प्राइस बताएंगे, नहीं। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मेथड्स यूज़ करेंगे, एक एस्टिमेशन निकालेंगे और उस एस्टिमेशन के ज़रिए हम कॉस्ट बता देंगे नए प्रोडक्ट का। ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो हमें पता है कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, तो हम इन्वेंट्री तुरंत मेजर कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल है, ये आपको पढ़ना है, एक पेज का है। अगर कोई भी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज नहीं समझता है तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करना है। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे सेकेंड मॉड्यूल के 2 टॉपिक बचते हैं, एक है मार्जिनल जो कि अच्छा है, और बजट, दोनों भी अच्छे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में 3 टॉपिक्स बचे, तीनों भी काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, एक एक दिन के टॉपिक है वो। बस ये मार्जिनल और बजट थोड़ा बड़ा है। थर्ड जो फर्स्ट मॉड्यूल के 3 टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और ज़्यादा इजी है। एक तो कॉस्ट शीट है, उसमें तो कुछ भी पढ़ाने लायक है ही नहीं, और एक है ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने लायक है, और वो अकाउंटिंग वाला तो पूछते नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, और कॉस्ट शीट है। तो हमारा कॉस्टिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में ही है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।